नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला हेज फंडा से। आज बात करते हैं हेज फंडा टेलीग्राम चैनल के बारे में। उस पे जो स्टॉक की रिकमेंडेशन दी जा रही हैं, कई मैसेज मेरे पास आते हैं कि मेंबर्स को रिकमेंडेशन देने के बाद भी, लेवल देने के बाद भी वो लोग अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। करीब 60% लोग ऐसे हैं जो अर्न नहीं कर पा रहे हैं। 40% बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो कंटिन्यूअस अर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्शंस की ट्रेड में हो और चाहे वो स्टॉक्स की ट्रेड में हो। अब जो 60% है वो लोग क्यों नहीं अर्न कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, वो कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में प्रयास ये होगा कि उनको एक सिस्टम देने की कोशिश करें, जिससे कि वो लोग भी अर्निंग कर सकें कंटिन्यूअस। आज बात करेंगे 2 महीने की परफॉर्मेंस के बारे में। नियर अबाउट 2 महीने हो चुके हैं चैनल को ओपन किए हुए। तो जो स्टॉक्स उसमें दिए गए हैं, जो मेंबर्स शुरू से जुड़े हैं, उनको सब मालूम है कि कौन कौन से स्टॉक्स दिए गए हैं। जो नए मेंबर्स हैं वो जाके एक बार चेक ज़रूर करेंगे, कितना रिटर्न रहा, कब स्टॉक दिया गया, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। किसमें प्रॉफिट बुक हुआ और कौन कौन से अभी स्टॉक्स में ट्रेड ओपन है। टेलीग्राम चैनल पे जो भी स्टॉक्स दिए जाते हैं वो ऑलरेडी मैं स्क्रूटनी कर लेता हूँ कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग हों, और कम से कम जो ट्रेड दी जाती है महीने से लेके 2 महीने तक का होल्डिंग पीरियड होता है। जिसमें ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, और जब वो लेवल्स चाहे वो 15 दिन बाद आ जाए, महीने भर बाद आ जाए या 1 महीने बाद आए, तब मैं उसमें मैसेज भी डाल देता हूँ कि हाँ, इसमें आप प्रॉफिट बुक करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेड को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मेंशन कर दिया जाता है कि हाँ, इन्वेस्टर्स इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, ट्रेडर बुक कर सकते हैं। तो सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। अब एक्शन आपको करना है, जो मेंबर्स हैं एक्शन उनको करना है कि वो कैसे प्रॉफिट गेन करें। रही बात नोटिफिकेशंस की, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशंस ऑफ आप ना उसका ऑन करके रखिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि 9:30 बजे से लेके शाम को 3:30 तक उसको ओपन रखिए। नोटिफिकेशन को बाद में उसको म्यूट कर दीजिए। नोटिफिकेशन ऑन होने से क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई मैसेज आपको भेजूंगा तो तुरंत टेलीग्राम आपको नोटिफाई करेगा और आप एक्शन लेंगे। कई कई बार मैंने ये भी देखा है कि जिन लेवल्स पे मैंने स्टॉक को स्क्वायर ऑफ करने की एडवाइस दी, कुछ मेंबर्स नोटिफिकेशन मिस कर जाते हैं और फिर वो स्टॉक नीचे गिर जाता है और कई बार ऊपर भी चला जाता है। तो ट्रेडिंग क्या है कि आपको सही समय पे सही डिसीजन लेना होता है ट्रेडिंग में। अगर आपने नहीं लिया तो बाद में आपको रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो सारा कुछ तो मैं आपको कुक करके दे रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे वो खाना खाना है वो आपको पता है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं एक रास्ता देने की आज कोशिश करूँगा कि कैसे आप जो स्टॉक्स आते हैं उनमें कैसे आप पोजीशन लें, कैसे अपना मार्जिन मैनेजमेंट करें, वो मैं एक रास्ता आपको बता रहा हूँ। ये करना आपको है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निगेटिव हैं, स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाता है वो लोग एग्जिट कर जाते हैं। ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट डरने वालों के लिए नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। अगर आपके पास ऐसा कोई कैपिटल है जिसके लूज़ करने से आप फाइनेंशियली आप दिक्कत में आ जाएंगे, तो आप फिर ये ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में आप ना आइए। देखिए, आपको समझना होगा कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें एफडी की तरह डेली आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। आपका पैसा जो आपने लगाया है, जिस लेवल पे स्टॉक में आपने बाई किया है, वो लेवल नीचे भी आएगा। जब नीचे आएगा तो आपके पास स्टॉप लॉस है, या फिर आपके अंदर इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि जो मैंने स्टॉक लिया है उसको मैं होल्ड करूँगा और जब टाइम आएगा उससे अपना डिजायर्ड प्रॉफिट लेके निकलूँगा। वो सब आगे सिस्टम में बात करेंगे। लेकिन ये समझने की भूल ना कीजिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया है तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेली बढ़ेगा। आपने आज लगाया, कल वो 10% नीचे आएगा, परसों वो 10% फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन एक दिन वो अपने बाइंग लेवल से 10% या 20% ऊपर भी आएगा और आपको प्रॉफिट देके जाएगा, अगर आपने सही स्टॉक चुना है, सही लेवल पे चुना है। बस ये खेल यही है कि आपने कौन सा स्टॉक किस लेवल पे बाई किया है। एग्जिट के बारे में बात ये नहीं करते, क्योंकि एग्जिट क्या होता है कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है।
हर एक की साइकोलॉजी प्रॉफिट लेने की अलग अलग होती है। मैं डिफाइन नहीं कर सकता। मैं प्रयास करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक सही लेवल पे एग्जिट दूँ। अब मेरे एग्जिट लेने के बाद भी स्टॉक 5% 10% ऊपर चला जाता है, तो मैं उस चीज़ का रिग्रेट नहीं करता। स्टॉक में आपने बाय किया, आपने प्रॉफिट बुक किया, वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि स्टॉप लॉस लेना। अब ये कई लोगों की दिक्कत आ रही है साइकोलॉजी में कि स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते हैं, स्टॉक और 5-10% ऊपर चला जाता है। इस चीज़ का रिग्रेट कभी नहीं करना है। अगर आप रिग्रेट करेंगे, अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर कहीं न कहीं आप धोखा खाएँगे। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जो मैं स्टॉक्स देता हूँ, आप बाय कर रहे हैं और जो मैं लेवल देता हूँ, आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे रहिए, स्टॉक्स फंडामेंटली मजबूत होते हैं। मैं फंडामेंटल चेक करने की कोशिश करता हूँ और फंडामेंटली चेक करके ही स्टॉक देता हूँ। लेकिन मेरे लेने के बाद भी या बाय करने के बाद भी स्टॉक 5-10% गिर जाता है, तो मैं होल्ड करता हूँ। नहीं तो मेरे पास स्टॉप लॉस है, मैं स्टॉप लॉस लेके एग्ज़िट करता हूँ। तो आपको भी वही करना है। चलिए आज बात करेंगे, आगे इसको और नहीं बढ़ाएँगे। एक आपको अभी सिस्टम देने का प्रयास कर रहा हूँ और वो सिस्टम मिलने के बाद मुझे लगता है कि जो मेंबर्स से मैंने बात की कि 60% मेंबर्स नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉफ़िट नहीं अर्न कर पा रहे हैं। स्टॉक नीचे जाता है, तो वो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे लोग जो आपके बाई करने के बाद स्टॉक नीचे गया और 5-10% नीचे जाने के बाद आपने बिना किसी मैसेज के या मैंने नोटिफ़ाई भी नहीं किया आपको और आप एग्ज़िट कर रहे हैं, तो आप स्टॉक मार्केट ट्रेड मत करिए। आप केवल पहले प्रैक्टिस कीजिए कागज़ पे, एक्चुअल ना कीजिए। आपकी साइकोलॉजी अभी तक सही नहीं हुई है। आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपकी साइकोलॉजी में कि कैसे स्टॉक मार्केट में अर्न करते हैं। तो धीरे-धीरे 2-4 महीने आप देखिए, 2-4 महीने के बाद जब आप पेपर ट्रेड करेंगे, तो आपके अंदर कन्विक्शन हो जाएगा। आप मेरे कन्विक्शन से कंटीन्यूअस अर्निंग नहीं कर पाएँगे। तो जिन लोगों में ये समस्या आ रही है, वो लोग पेपर ट्रेड करें और जो लोग इस समस्या से उभर चुके हैं, वो लोग एक्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। धीरे-धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए अब ये है एक्सेल फाइल पिछले लगभग 2 महीने की स्टॉक्स की लिस्ट है, जो हेज फंडा टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंड किए गए हैं। चलिए परफॉर्मेंस चेक करते हैं अब इनकी। इससे क्या होगा कि आपका कन्विक्शन बनेगा, जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ, जब वो फॉलो करने का डिसिप्लिन आप में आएगा। तो ये है स्टॉक की लिस्ट, ये है नेम, किस डेट को ये स्टॉक सजेस्ट किया गया था, किस लेवल पे ये बाइंग लेवल था, अभी प्राइस क्या चल रहा है एज ऑन 14 दिसंबर। आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है। कितना परसेंट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बुक किया जा चुका है और कौन कौन सी ट्रेड्स रनिंग है, ये डेटा है इसमें। और सबसे पहला जो स्टॉक इसमें दिया गया था, वो लगभग 30 सितंबर के आसपास। पहला स्टॉक देखिए इसमें 118 पे एसलीट हो गया था। ठीक है, तो जब कोई चीज़ शुरू करते हैं, तो स्टॉक मार्केट पहले हमको डराता है। लेकिन जब हम एक डिसिप्लिन में रहते हैं और एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं मार्केट में, तो फिर वही सिस्टम हमारे लिए प्रॉफिटेबल बनने लगता है। बहुत सारे लोग होंगे, जब पहला स्टॉक दिया गया था एसजीवीएन में, तो उन्होंने बोला होगा कि नहीं चलिए ये ठीक नहीं है, हम कोई दूसरा चैनल पकड़ लेते हैं टेलीग्राम का, वहाँ से अर्न करेंगे, यहाँ पर तो एसलीट हो गया। तो स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता। मुझे भी नहीं पता था या किसी को भी नहीं पता होता कि ये स्टॉक कितने परसेंट ऊपर जाएगा या कितने परसेंट नीचे जाएगा। हम लोग एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं बस। और जितना जिसका एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट में, वही अनुमान उसका ज़्यादा सही होता है। तो 30 सितंबर को पहला स्टॉक दिया गया था, इसमें एसलीट हो गया, 10% नुकसान हुआ। इसके बाद आप देखिए प्राज इंडस्ट्रीज, हुडको, इसमें 17% प्रॉफिट बुक हुआ, 13%। एलेम्बिक फार्मा रनिंग ट्रेड है, अभी और आगे चलेगी। अभी इसमें ना एसएल बुक किया गया है, ना ही प्रॉफिट बुक किया गया है। टाइटन रनिंग ट्रेड, एस्टरडीएम, इसमें 520 के लेवल पर प्रॉफिट बुक किया जा चुका है, 18% का। ईपीएल 7%,
प्रॉफिट बुक। पेनेसिया बाद 32। इवन देखिए 12 नवंबर को दिया गया था, आज क्या है 14 नवंबर चल रहा है, लगभग एक महीने में आपको 32% रिटर्न आ गया। एरिस लाइफ साइंसेज 16%, रैमको 14%, सीक्वेंट रनिंग है, सीक्वेंट का तो एक साल का व्यू है। जोमेटो 288 व्यू, अभी 288 चल रहा है, अभी इसको होल्ड करेंगे। जियो फाइनेंस अभी इसको होल्ड करेंगे, 310 पे दिया गया था, 340 चल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स में 18% प्रॉफिट बुक हो चुका है। पीएफसी 455 पे था, 504, अभी प्रॉफिट इसमें बुक नहीं किया है, अभी इसको होल्ड करेंगे। इगारसी 775, 11% इस पर रिटर्न आ चुका है। टाइमेक्स 235, 20%। अजमेरा 16%। तो अभी ये जो स्टॉक्स हैं विप्रो वगैरह, अभी ये इसमें पोजीशंस ओपन है। ये कब दी गई? अभी 26 नवंबर से हुआ दिया गया था और अभी चल रहा है 14 दिसंबर। अभी इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसमें मोस्टली तो प्रॉफिट में है, लेकिन अभी अपना लेवल आया नहीं है, कम से कम 10 से 15% मिले तब इस पर एग्जिट करेंगे। अब यूनाइटेड टी देखिए 6 दिसंबर को ट्रेडर्स के लिए 550 में बुक करवा दिया था, लगभग 535 या 550 में बुक करवाया था, लेकिन सेम डे यही स्टॉक बढ़ के चला गया 595। इन्वेस्टर्स को बोला था कि रुकिए, लेकिन बाद में इन्वेस्टर्स को बुक करवा दिया। नीचे आएगा यूनाइटेड टी, हम फिर से पोजीशन बनाएंगे और फिर से इससे कुछ परसेंटेज गेन लेने की कोशिश करेंगे। रैमको में पहले भी ये देखिए प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 14% का। रैमको फिर रेंज में आया तो रैमको में फिर पोजीशन बनाइए। 297 है, 294, अभी ये 3 रुपये के नुकसान पे ही चल रहा है। अब ये जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, इसमें जो प्रॉफिट हम लोगों ने गेन किया है, ये केवल स्टॉक्स का है। चैनल पे जो हेजिंग की ट्रेड्स दी जाती हैं ऑप्शंस वाली, कभी स्टॉक्स की और कभी इंडाइसेस की, उनका तो यहाँ डेटा नहीं है। और उन ट्रेड्स में मुझे लगता है कि मुश्किल से 1 या 2 ट्रेड ही लॉस में होंगे, और नहीं तो काफ़ी हैंडसम प्रॉफिट हमने उनमें अर्न किया है। वो इसलिए मैं आपको टेस्ट देता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि स्टॉक मार्केट में हेज के थ्रू ही कंसिस्टेंट अर्निंग की जा सकती है। एक तरीका तो ये है कैश ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग, जिससे आपके पास कंसिस्टेंट अर्निंग आ सकती है। दूसरा ऑप्शंस वाला, उसमें हेज के थ्रू उसमें कंसिस्टेंट अर्निंग आ सकती है। तो जब आपके दोनों हाथ काम करेंगे, दोनों हाथों से आप अर्निंग करेंगे, तो साल के अंत में जब अपना अकाउंट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये लगेगा हाँ कि मैंने काफ़ी अच्छा हैंडसम प्रॉफिट गेन किया है मार्केट से, एक सिस्टम पे चल के। तो मार्केट में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखनी है जो निगेटिव थिंकर्स हैं, जिनको ये लगता है कि मार्केट से हम प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। देखिए आपके सामने है कि हम लोग 2 महीने से लगातार अर्न कर रहे हैं, मार्केट वही 1000 पॉइंट के बीच में झूल रही है निफ्टी। तो बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपके कुलीग्स होंगे, आपके दोस्त होंगे कि हम मार्केट से अर्न नहीं कर सकते, मार्केट तो हमेशा पैसा हमारा छीन लेता है। तो वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कैजुअली मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा और लॉस खाया होगा बिना किसी सिस्टम के। तो ऐसे लोगों से पहली बात, जो ये मेंबर्स हैं, जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो हमेशा दूरी बना कर रखें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रीम में रखें। वैसे भी निगेटिव जिसका थिंकिंग है वो तो जीवन के हर एक फील्ड में अनसक्सेसफुल ही होंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको अर्न करना है तो आपको हाईली पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। आपको बार बार चोट खा के बार बार उठना पड़ेगा। तो मेरा कहना यही है कि अपने आप अपने खुद अपने एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बना के रखें। और एक सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टम क्या, जो मार्जिन मैनेजमेंट मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि जो इस चैनल पे हैं वो लोग मुझे 90% लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। तो मेरा यही उन लोगों की एडवाइस है कि जो लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के थ्रू अर्निंग नहीं हो पाती, हमेशा लॉस होता है, तो वो लोग मानसिक रूप से अभी उनको काफ़ी डेवलप होना है आगे। उसके लिए 2 साल 4 साल लग जाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है। तो आपको मैं एक सिस्टम दे रहा हूँ, आप उस पर आगे बढ़िए और निगेटिव बातों को छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम क्या है, कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है, जो भी आपके पास कैपिटल है।
अगर आपके पास मान लीजिए मैं एग्जाम्पल 3 लाख का लेके चल रहा हूँ, अगर आपके पास 2 लाख भी हैं, 1 लाख से ट्रेडिंग नहीं होगी, छोड़ दीजिएगा, एफडी में लगा दीजिएगा 1 लाख वाले। 2 लाख तो कम से कम कैश ट्रेडिंग के लिए चाहिए पैसा। तो अगर आपके पास मान लीजिए 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख को आप इक्वल 15 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो आपके पास लगभग एक स्टॉक परचेज करने के लिए 20,000 रुपये हो जाएंगे। 20,000 रुपये आपको मान लीजिए चैनल पे एक स्टॉक आया कि ये बाई करना है, तो आप 20,000 रुपये का वो एक स्टॉक बाई कर लीजिए और फिर प्रॉफिट बुकिंग का एक सिस्टम आप अपने आप बनाइए कि मैं इस स्टॉक से 10% प्रॉफिट लूँगा, मैं इस स्टॉक से 5% प्रॉफिट लूँगा। ये आपको अपना सिस्टम बनाना है, ये कोई नहीं दे सकता। मैं बता सकता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी स्टॉक में 6 से 8% लेने की कोशिश करता हूँ और उसको एग्जिट करके फिर दूसरे स्टॉक को बाई करता हूँ। तो आपका ये जो साइकिल है ये रोटेट होता रहेगा। एक स्टॉक आएगा, एक स्टॉक जाएगा। मान लीजिए आपका टारगेट 7% है किसी स्टॉक में, तो आपको 20,000 लगाए, आपको 1400 रुपीज़ मिल गया एक स्टॉक में। 1400 ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप कई स्टॉक्स में 10-20 स्टॉक हो जाएंगे, 2-3 महीने के बाद जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छी कैपिटल वो हो चुकी है। आपके 3 लाख रुपए जो आपने उस अकाउंट में रखे थे, आप प्रॉफिटेबल हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पाते। आप एक झटके में ही उस भीड़ से आप अलग खड़े नजर आएंगे। आप करके देखिए, जो लोग 2 महीने से फॉलो कर रहे हैं और इवन जो ऑप्शन ट्रेड्स भी फॉलो कर रहे हैं चैनल में जो दी जा रही हैं, वो अलग है भीड़ से, वो अलग खड़े हैं। तो आपको हेजिंग नहीं आती, आप ऐसे कैश स्टॉक को बाई करके आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका कन्विक्शन बढ़ जाए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ये 3 लाख को 10 लाख कर दीजिए, तो फिर वैसे कैपिटल वैसा आपका रिटर्न आएगा जितनी कैपिटल आप डालेंगे। कोई स्टॉक गिर गया या ऐसे हिट हो गया, तो उसमें चिंता की बात नहीं करनी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके 2 में स्टॉक आपका ऐसे हिट हो जाएगा तो 8 स्टॉक्स में आपका टारगेट भी हिट होगा। अब अच्छा, मान लिया आपने किसी स्टॉक में 10% का एसएल था, आपका हिट हो गया, तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो आपको 13%, 17%, 32%, इवन 22%, 20% ये आपको प्रॉफिट भी दे रहे होंगे। तो जब आप एक सिस्टम फॉलो करेंगे, आप जंपिंग बेबी नहीं बनेंगे स्टॉक मार्केट में, तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप एक टेलीग्राम चैनल से दूसरे चैनल पे, एक यूट्यूब चैनल से दूसरे यूट्यूब चैनल पे, तो फिर हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं और हज़ारों टेलीग्राम चैनल हैं। आपका केवल समय ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको एक ये सिस्टम मैंने आपको बताया। स्टॉक्स जो मैं आपको देता हूँ, तो किन लेवल पे दे रहा हूँ, आप उनका चार्ट देखिए। धीरे धीरे आप भी सीख लीजिए इस चीज़ को, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दिनों तक आप मेरे कन्विक्शन से अर्न नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो ट्रू चीज़ है, जो सही बात है, आपको अपना कन्विक्शन बनाना पड़ेगा और आपको सीखना भी पड़ेगा। ये केवल उनकी हेल्प कर सकता है जो अर्ली डेज में आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और तुरंत ही लॉस लेके चले जाते हैं। तो ये सिस्टम उनको ये विश्वास दिलाएगा कि स्टॉक मार्केट में अर्निंग की जा सकती है और आप टिके रहेंगे। जैसे ही आपको प्रॉफिट लेने की आदत लग गई, सिस्टम को ही आप फॉलो करने लगे, डिसिप्लिन हो गए, तो मार्केट आपको बोलेगा कि ये बंदा सही है, डिसिप्लिन है, इसको पैसा देना है। तो मार्केट आपको आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा पैसा देगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, अपने सेटअप पे कायम रहना है। आदमी स्टॉक मार्केट में केवल अपने आप से ही संघर्ष करता है। आदमी को अपने आप से ही जीतना होता है, बाहर के शोर को कर्टेल करना पड़ता है। कोई कुछ कह रहा है उससे मतलब नहीं है। आप अपने सिस्टम को फॉलो करो कि मेरा सिस्टम ये है बस। आप देखिएगा 6 महीने में ही आपकी कहानी बदल जाएगी। आप लॉस से सीधे प्रॉफिट वाले जोन पे आ जाएंगे। चलिए आप इसको यहीं ख़त्म करते हैं। करीब 10 दिन हो गए थे, आप लोगों से कोई बात भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए ये सेटअप देते हैं, जिससे कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, वो ऐसे सेटअप को फॉलो करेंगे।
तो उनकी काफ़ी समस्याएँ दूर होंगी। बाकी जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत अगर डिले हो जाए, तो उसमें माइंड नहीं करना है। आपको दोबारा मैसेज कर देना है। कभी-कभी 60-70 मैसेज हो जाते हैं एकदम से, तो फिर उनको रिप्लाई देने में टाइम लग जाता है मुझे। चलिए अब इसका यहीं समापन करते हैं। नमस्कार और अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए।